मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक न्यू वैकेंसी के बारे में। जो वैकेंसी का नाम है CCL, इसका फुल फॉर्म सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड है, जिससे एक न्यू वैकेंसी निकल करके आया है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज फुल डिटेल। चलिए, अप्रेंटिस अधिसूचना। अप्रेंटिस एक्ट के तहत अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन करने हेतु अधिसूचना। हमें बता दूं कि ये वैकेंसी अप्रेंटिस वैकेंसी है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, रांची, झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में स्नातक, डिप्लोमा, ITI 10वीं एवं 12वीं उत्तीर्ण निम्न संवर्ग में कुल 1180 अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों विभिन्न इकाइयों में निम्न प्रशिक्षण अवधि के प्रशिक्षण हेतु अप्रेंटिसशिप पोर्टल NPS एंड NATS के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसमें आप वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जिसके पास स्नातक डिग्री है या डिप्लोमा है या ITI है या जो 10वीं पास कर चुका है या फिर 12वीं पास कर चुका है। वो लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अप्रेंटिस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुल पद 1180 है। तो चलिए, पहला पद यहाँ पर दिया हुआ है NAPS ट्रेड अप्रेंटिस के तरफ से। पहला पद है इलेक्ट्रीशियन में कुल सीट 280 है। प्रशिक्षण की अवधि है 1 वर्ष, यानी 1 वर्ष आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, सिखाया जाएगा। और आपका न्यूनतम पात्रता यानी आपका डिग्री होना चाहिए कम से कम 10वीं पास, और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में NTC सर्टिफिकेट, यानी आपको इलेक्ट्रीशियन में अप्लाई करने के लिए आपके पास 10वीं पास की डिग्री होनी चाहिए। साथ में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में NTC सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मासिक आपको स्टाइपेंड इसमें मिलेगा 7,000 रुपया। और आयु सीमा की बात कर लें तो आयु सीमा 1/8/2024 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष। अनारक्षित वर्ग में आरक्षित सीटों के तहत SC ST के लिए 5 साल की, OBC NCL के लिए 3 साल की छूट। इसमें आयु सीमा में दिया हुआ है कि 1/8/2024 तक को आपको न्यूनतम आयु कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए। और इसमें आरक्षित सीटों के लिए तहत SC और ST के लिए 5 साल की छूट है, और NCL के लिए 3 साल की छूट है। NCL OBC जिसके पास जिस OBC के पास कैटेगरी OBC के पास NCL सर्टिफिकेट होगा उसको 3 साल की छूट दिया जाएगा। चलिए, दूसरा पोस्ट का बात कर लें। हाँ, मैं एक बात बता दूँ, एज जो है दोस्तों ये 1 से लेकर के 7 तक, ये 7 वो पोस्ट तक एज यही रहने वाला है। सभी का एज यही रहेगा। और दूसरा पोस्ट है फिटर में कुल सीट है 150। प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष, इसमें भी 1 वर्ष ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा। और आपके पास डिग्री होनी चाहिए न्यूनतम 10वीं पास, और फिटर ट्रेड में NTC सर्टिफिकेट, इसमें भी आपको 10वीं पास होनी चाहिए और साथ में NTC का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसमें भी मासिक स्टाइपेंड आपको 7,000 रुपये मिलेगा और एज वही मिनिमम 18 वर्ष, अधिकतम 27 वर्ष। तीसरा पोस्ट है मैकेनिक डीजल। कुल सीट आपके पास 30 है और प्रशिक्षण अवधि इसमें भी 1 वर्ष लगेगा, 1 वर्ष है। और आपके पास डिग्री होनी चाहिए 10वीं पास और मैकेनिक डीजल ट्रेड में NTC सर्टिफिकेट, यानी आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए और मैकेनिक डीजल ट्रेड में NTC सर्टिफिकेट होनी चाहिए।
आपका मासिक स्टाइपेंड 7,000 रुपये मिलेगा। और आयु सीमा वही है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 ईयर्स। चौथा पोस्ट है वेल्डर का। इसमें 10 सीट है, टोटल 10 सीट है और इसमें भी 1 वर्ष टाइम अवधि है, ट्रेनिंग आपको देना पड़ेगा। डिग्री की बात करें तो 10वीं पास और वेल्डर ट्रेड में NTC सर्टिफिकेट, इसमें भी 10वीं पास होना जरूरी है, आवश्यक है। और वेल्डर ट्रेड में NTC सर्टिफिकेट भी होना चाहिए साथ में। और इसमें भी आपका मासिक स्टाइपेंड 7,000 रुपये मिलेगा। और एज तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27, इसमें सब में 7 तक लागू है। और 5वां पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक। इसमें कुल सीट है 10। इसमें भी 1 वर्ष आपका टाइम अवधि है, ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा आपको 1 वर्ष। और इसमें इसका डिग्री है 10वीं पास और कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक ट्रेड में NTC सर्टिफिकेट, यानी 10वीं पास आपको होना आवश्यक है। और साथ में कंप्यूटर ऑपरेटर भी होना चाहिए और प्रोग्रामिंग सहायक ट्रेड में NTC सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास। इसके लिए आपको मासिक स्टाइपेंड 7,000 रुपये मिलेगा। और एज वही मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27। छठा पोस्ट है सहयोगी कानूनी सहायक। इसमें टोटल सीट 2 है, 1 वर्ष इसमें भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा। UGC डिग्री की बात करें तो UGC द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय से LLB, यानी UGC द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय से आपके पास LLB का डिग्री होना चाहिए। इसमें आपका मासिक स्टाइपेंड 9,000 रुपये मिलेगा। और वही आपका एज रिलैक्सेशन तो है ही है 18 और मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27। और OBC ST SC के लिए एज रिलैक्सेशन है 7। 7वां पोस्ट है आपका हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर। इसमें टोटल पोस्ट 2 है। इसमें भी 1 वर्ष आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। और डिग्री की बात करें तो 10वीं पास और हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड में NTC सर्टिफिकेट, यानी इसमें भी आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। और हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड में आपका NTC सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपका मासिक स्टाइपेंड 7,000 रुपये मिलेगा। और मिनिमम एज होना चाहिए आपका 18 और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 27। अब चलिए ग्रुप B का देख लेते हैं, उसका फुल डिटेल इसमें क्या है। ग्रुप B में इसमें है NAPS फ्रेशर अप्रेंटिस। इसमें फ्रेशर अप्रेंटिस का मतलब हो गया कि आप जो बस आपके पास डिग्री होनी चाहिए स्कूल कॉलेज का। और अगर आप कोई चीज़ कोई चीज़ का आप सर्टिफिकेट इसके अलावा नहीं है तो भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सा पोस्ट है इसमें। पहला पोस्ट है इसमें मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी। इसमें कुल सीट है 14। और प्रशिक्षण की अवधि 15 महीना है। इसमें आपको 15 महीना प्रशिक्षण दिया जाएगा। और न्यूनतम पात्रता, न्यूनतम डिग्री आपके पास होना चाहिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से PCB के साथ 12वीं उत्तीर्ण, यानी कोई मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपके पास PCB के साथ 12वीं पास होनी चाहिए, तभी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। या और मासिक स्टाइपेंड आपको मिलेगा प्रथम वर्ष 7,000 और फिर दूसरा वर्ष से आपको 7,700, यानी 700 रुपया एक्स्ट्रा आपको दूसरा वर्ष से मिलने लगेगा। और आयु सीमा की बात कर ले तो 1/8/2024 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 22 वर्ष। और अनरक्षित वर्ग में आरक्षित सीटों के तहत SC ST के लिए 5 साल की और OBC NCL के लिए 3 साल की छूट, यानी आपका आयु सीमा का यहाँ 1 से लेके 10 तक के लिए यही आयु सीमा रहेगी। ये सीमा है आपको मिनिमम 1/8/2024 तक 18 वर्ष होना चाहिए या अधिकतम से अधिकतम 22 वर्ष होना चाहिए।
तभी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जितना 1 से 10 तक जितना भी पोस्ट है वैकेंसी इसमें है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा इतना रहेगा तभी। और ST/SC के लिए 5 साल का छूट है और OBC के लिए जिसके पास NCL सर्टिफिकेट होगा उसके लिए 3 साल का छूट। चलिए जब दूसरा पोस्ट देख लेते हैं। दूसरा पोस्ट है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी। इसमें कुल सीट है 4 और इसमें प्रशिक्षण की अवधि 15 महीना। इसमें 15 महीना आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा और न्यूनतम आयु आपका मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम आपका डिग्री होना चाहिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से PCB के साथ 12वीं उत्तीर्ण, यानी आपकी कोई मान्यता प्राप्त से बोर्ड से आपका PCB के साथ 12वीं कक्षा आपका पास होनी चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपका इसमें मासिक स्टाइपेंड आपका प्रथम वर्ष 7,000 मिलेगा, द्वितीय वर्ष दूसरा वर्ष आपको 7,700 मिलेगा। आयु वही मिनिमम आयु सीमा वही रहेगा, मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 22 वर्ष। और अब देखते हैं तीसरा पोस्ट क्या है, डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। इसमें कुल सीट 2 है और प्रशिक्षण की अवधि 15 महीना है। इसमें 15 महीना आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा और आपका न्यूनतम डिग्री होना चाहिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं में PCB के साथ 10वीं उत्तीर्ण, यानी कोई मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपके 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए और PCB के साथ और 10वीं भी पास होनी चाहिए तभी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और प्रथम वर्ष इसमें आपको 6,000 रुपये मिलेगा मासिक स्टाइपेंड, द्वितीय वर्ष 6,600। एज 18, मिनिमम 18, मैक्सिमम 22। चौथा पोस्ट है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन फिजियोथेरेपी। इसमें टोटल कुल सीट है 2। इसमें 15 महीना आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा और न्यूनतम डिग्री आपके पास होना चाहिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से PCB के साथ 12वीं उत्तीर्ण, यानी आपका मान्यता प्राप्त बोर्ड से PCB के साथ आपका 12वीं कक्षा पास होना चाहिए तभी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। प्रथम वर्ष 7,000 आपको मिलेगा, द्वितीय वर्ष 7,700 रुपये मिलेगा। आपका आयु सीमा मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 22 वर्ष होना चाहिए। पांचवा पोस्ट है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन कार्डियोलॉजी। इसमें आपका टोटल सीट है 4। इसमें 15 महीने आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा मान्यता प्राप्त बोर्ड न्यूनतम डिग्री आपके पास होना चाहिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से PCB के साथ 12वीं उत्तीर्ण, यानी आपको मान्यता प्राप्त बोर्ड से PCB के साथ आपको 12वीं कक्षा पास होना चाहिए, 12वीं का डिग्री होना चाहिए तभी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको प्रथम वर्ष यहाँ स्टाइपेंड 7,000 रुपये मिलेगा, दूसरा वर्ष आपको द्वितीय वर्ष से 7,700 मिलेगा। मिनिमम एज इसमें भी 18 और मैक्सिमम 22 होना चाहिए। छठा पोस्ट है आपका सर्वेयर। इसमें आपका टोटल कुल सीट है 8 और इसमें आपको 15 महीना ट्रेनिंग दिया जाएगा और आपका न्यूनतम डिग्री होना चाहिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण। आपका 10वीं कक्षा पास होना चाहिए तभी इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको स्टाइपेंड इसमें प्रथम वर्ष 6,000 रुपये और द्वितीय वर्ष 6,600 रुपया मिलेगा। एज 18, मिनिमम और मैक्सिमम 22 होना चाहिए। सातवां पोस्ट है वायरमैन। वायरमैन में टोटल सीट है 5 है और इसमें आपको 2 वर्ष इसमें ध्यान सुनने से दोस्तों, इसमें 2 वर्ष आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा और न्यूनतम डिग्री है मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण। इसमें आपको मान्यता प्राप्त बोर्ड से मतलब कोई मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। इसमें स्टाइपेंड आपको प्रथम वर्ष 6,000 रुपये मिलेगा, द्वितीय वर्ष 6,600 मिलेगा। एज के बात करें तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 22। 8वां पोस्ट है मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिज़ाइनर। इसमें आपका टोटल सीट 10 है। इसमें 15 महीना आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा और न्यूनतम डिग्री मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण,
आपको इसमें 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसमें भी तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और प्रथम वर्ष आपको 6,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा, दूसरी वर्ष 6,600। एज 18 मिनिमम और मैक्सिमम 22। नौवा पोस्ट है मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल। इसमें भी टोटल पोस्ट 5 है। 2 वर्ष इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा आपका। इसमें 10वीं पास इसमें भी आपको होना चाहिए, तभी अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइपेंड आपको शुरू में 6,000 प्रथम वर्ष में, द्वितीय वर्ष में 6,600। एज वही रहेगा। 10वां पोस्ट है मैकेनिक अर्थ या मूविंग मशीनरी। इसमें आपका टोटल पोस्ट 5 है और 2 वर्ष इसमें भी आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। अब न्यूनतम डिग्री होनी चाहिए आपके 10वीं पास होनी चाहिए और 6,000 रुपया मिलेगा आप स्टाइपेंड आपको प्रथम वर्ष में, द्वितीय वर्ष में 6,600। एज वही रहेगा 18 to 22। ग्रुप सी का बात कर लें तो ग्रुप सी में है अप्रेंटिस का प्रकार में NTS टेक्नीशियन अप्रेंटिस। इसमें है टेक्नीशियन अप्रेंटिस है इसमें। तो इसमें देखिए कौन इसमें पहला दिया हुआ है पोस्ट खनन इंजीनियरिंग, यानी गैर खनन इंजीनियरिंग। पहला है खनन इंजीनियरिंग टेक्नीशियन अप्रेंटिस में खनन इंजीनियरिंग। इसमें आपका कुल सीट 200 है और प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष होना चाहिए आपका। 1 वर्ष आपको इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा। और विशेषता के इसमें न्यूनतम डिग्री आपका होना चाहिए खनन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। खनन इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा, इसमें आपका खनन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना अनिवार्य है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मासिक स्टाइपेंड आपको यहाँ 8,000 रुपये मिलेगा। और आयु सीमा आपकी होनी चाहिए अभ्यर्थी वर्ष 2020 के बाद डिप्लोमा या ग्रेजुएट हो। यानी आयु सीमा का बात यहाँ किया गया है कि आप अगर 2020 के बाद डिप्लोमा या ग्रेजुएट हैं तभी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों में, खनन इंजीनियरिंग और गैर खनन इंजीनियरिंग दोनों में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा है गैर खनन इंजीनियरिंग। इसमें 210 पोस्ट है, सीट है और इसमें भी प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष है। और इसमें डिग्री है विद्युत, यांत्रिक, असैनिक, कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। आप ये आपके पास कोई डिग्री है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपका मासिक स्टाइपेंड 8,000 रुपये मिलेगा। और एज का तो आयु सीमा तो मैं पहले बता दिया कि दोनों के लिए सेम है। 2020 के बाद आपका डिप्लोमा या ग्रेजुएट होना चाहिए। दूसरा है आपका NATS ग्रेजुएट अप्रेंटिस। इसमें है आपका खनन इंजीनियरिंग में। इसमें 24 सीट है, 1 वर्ष ट्रेनिंग देना पड़ेगा। इसमें भी एक खनन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होना चाहिए आपका, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मासिक स्टाइपेंड 9,000 रुपये मिलेगा। एज वही रहेगा जो यहाँ पर दिया हुआ है। 1 मिनट, देखिए जो ये यहाँ एज दिया हुआ है 2020 के बाद आपका डिप्लोमा या ग्रेजुएट होना चाहिए। और दूसरा है गैर खनन इंजीनियरिंग। इसमें 170 सीट है। इसमें भी 1 वर्ष ट्रेनिंग दिया जाएगा आपको। इसमें भी आपका डिग्री होना चाहिए विद्युत, यांत्रिक, असैनिक, कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट। इसमें भी इतना में से आप किसी चीज़ का आपके पास डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मासिक स्टाइपेंड आपका इसमें भी 9,000 रुपये मिलेगा। एज वही रहेगा 2020 के बाद ग्रेजुएट। और
होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला है गैर खनन इंजीनियरिंग, इसमें 33 पोस्ट है। 1 वर्ष इसमें भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा और इसमें बीकॉम में ग्रेजुएट होना चाहिए। इसमें गैर खनन गैर इंजीनियरिंग 33 पोस्ट में आपका बीकॉम में ग्रेजुएट होना चाहिए, तभी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी मासिक स्टाइपेंड 9,000 मिलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 21/9/2024 है। हाँ, ये आवेदन आप इस वैकेंसी का, अप्रेंटिस वैकेंसी का आप 21/9/2024 तक इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का, इसलिए जितना जल्द हो सके आप लोग अप्लाई कर लें। ट्रेड अप्रेंटिस का और क्या क्या है, देख रहा हूँ क्या है, कोई ख़ास चीज़ है जो बताने लगे। और वैसा तो कोई ख़ास चीज़ नहीं है, जो आप जो है बतला दिया मैंने आपको। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, और आपको अगर अच्छा समझ में ना आया हो तो आप दोबारा वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, अब थैंक यू। और अगर आप इस वैकेंसी को अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां उस लिंक से डायरेक्ट इस पेज पर आ जाइएगा, अप्लाई लिंक पर आ जाइएगा, ऑनलाइन अप्लाई पर से जाकर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं।